मॉर्निंग। आज हम लोग अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना आता है। हम जज नहीं कर सकते। किसी को बहुत कुछ आता होगा, कोई लगभग ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लेते होंगे और कोई जीरो पे भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो सेशन स्टार्ट हो जीरो से स्टार्ट हो, जहां से सबके लिए सपोर्टेबल रहे। तो सबसे पहले जीरो इट्स मींस व्हाट। हमारी जो शुरुआत होगी 3 दिन की क्लासेस बेसिक की चलेंगी। जस्ट आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू डिस्कस एंड आस्क द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे। तो सबसे पहला स्टार्ट हम करते हैं। वी आर गोइंग टू इनिशिएट इट फ्रॉम हियर। आवर टीचिंग मेथड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दैट्स वर्ब। व्हाट इज वर्ब एग्जैक्टली? देखिए, हम ग्रामर में बिल्कुल नहीं घुसेंगे। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी साइड बाय साइड हम लोग ग्रामर सीखेंगे। तो वर्ब क्या होता है, सबसे पहले हम सीधी सीधी भाषा में जानेंगे। वर्ब दो तरह के होते हैं। वन इज मेन वर्ब, सेकेंड वन अगर हम बात करें दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब। देखिए, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब जैसे कि हमने लिखा यहां प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। डांस, अगर हमने यहां पे लिखा डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। हमने यहीं फिर से लिखा सिंग, सिंग का मतलब गाना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। देखिए, जितने भी वर्ड्स हमने बोले हैं अब तक, इन सारे शब्दों के अंत में आपने एक कॉमन चीज नोटिस किया होगा, दैट इज द नाम। पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, सोना, मारपीट करना, धक्का देना, उठाना, फेंकना, ऑल दीज वर्ड्स आर मेन वर्ब। इसी को हम लोग एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अभी हम इन मेन वर्ब का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू गो थ्रू द मेन वर्ब। हम सबसे पहले फोकस करना चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जस्ट इज, आर, एम, वॉज, वर्ड। जोड़ने से भी इसका कोई सेंस नहीं आया तो हम डेफिनेटली कहेंगे इट्स नॉट अ वर्ड। लेकिन अगर हमने इसी को लिखा B-O-Y, बॉय, इट्स मींस इट्स अ सेंसेबल वर्ड्स, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये वर्ड्स है, बट ये वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। इससे आगे चलते हैं। सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस क्या होता है? जब दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़े और उसका एक रियल सेंस आ जाए, दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस। अगर सेंस नहीं आता है, दैट विल नॉट नोन एज सेंटेंस। जैसे कि हमने यहां लिखा अ बॉय गुड राम इज। देखिए, 1 2 3 4 5 वर्ड जोड़ने के बाद भी इसका अपना कोई रियल मीनिंग्स नहीं आ रहा है। इन दैट सिचुएशंस वी कैन से इट्स नॉट अ सेंटेंस। अगर हम इसी को ठीक से रखें, अरेंज करें, जैसे राम इज अ गुड बॉय, जैसे हमने यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय लिखा, आप सभी कहना चाहेंगे सर दिस इज रियली अ सेंटेंस बिकॉज इट्स गिविंग अ प्रॉपर सेंस। रियली एग्जैक्टली राइट। यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाने में आप देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देयर इज नो एनी यूजेस ऑफ मेन वर्ब। दिस इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंसेस, जहां पे एक्शन नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप ध्यान दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट, इट्स आवर सब्जेक्ट। इससे आगे चले तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इट्स आवर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट इट्स एन आर्टिकल्स। देखिए, जब तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन, तब तक आप आर्टिकल्स में चाहे ए लगाए, एन लगाए, द लगाए, आई डोंट केयर। हमें सबसे पहले यहां देखना है कि राम एक सब्जेक्ट है क्या? केवल राम ही एक सब्जेक्ट है या और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं सर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैं इनिशियल स्टेज में आप लोगों को लिख के बताना चाहता हूं। जैसे कि हमने लिखा ही, जिसका मतलब होता है वह, ये मेल के लिए यूज होता है। सी, वह, ये फीमेल के लिए यूज होता है। इट, इट का मतलब होता है यह, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। इसके बाद नेम, कोई भी नेम सब्जेक्ट का प्लेस ले सकता है। जैसे आपने यहाँ पे राम लिखा, राम के अलावा सीता, गीता, मोहन, सोहन, दिनेश, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी हैपन, एनी नेम कैन टेक इट्स प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। इसके बाद जब आप देखिएगा सिंगुलर,
सिंगुलर वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि कोई भी सिंगुलर नाउन भी सब्जेक्ट का प्लेस ले सकता है। जैसे मैंने कहा मार्कर, मतलब एक मार्कर, तो मार्कर इज ब्लैक, मार्कर इज रेड, तो एक मार्कर है, दैट्स व्हाई यहां पे हमने लिखा सिंगुलर। अगर हम यहीं पे कहते हैं कैट, बिल्ली, तो बिल्ली काली है, कैट इज ब्लैक। और अगर यहीं पे हो जाता बिल्लियां काली है, तो कैट्स प्लूरल। तो हम यहां पे बात कर रहे थे सिंगुलर की, तो अगर हमने यहां पे लिखा कैट, तो इट कैन डिफाइन इट एक बिल्ली। इसके बाद एक सब्जेक्ट है आपके पास दिस, दिस का मतलब होता है यह, जब एक चीज वन थिंग्स आपके पास में हो तब इसको हम बोलते हैं दिस। और एक होता है दैट, दैट का मतलब वह, जब एक चीज आपसे दूर हो तब आप इसका यूज करते हो तो बोलते हो दैट। जैसे हम यहां कह सकते हैं एक चीज मेरे पास, एक मार्कर पास में है, तो दिस इज अ मार्कर बिकॉज आई एम एबल टू टच इट। और अगर एक मार्कर दूर में है तो वी कैन डू हिंट्स लाइक दैट, दैट इज अ मार्कर। जैसे दिस इज अ चेयर, और अगर एक दूर में है तो दैट इज अ चेयर। तो दीज आर द डिफरेंस। एक चीज अगर आपके पास में है तो दिस इज, और एक चीज आपसे दूर में है तो दैट इज। इन दैट वे यू कैन जस्ट हिंट्स ओवर देयर। ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे देखे हैं, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आज हम जो सीखने जा रहे हैं केवल इज आर एम का यूज सीखने जा रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। एक सब्जेक्ट है आई, एक इकलौता सब्जेक्ट है आई, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है दैट इज एम। और इस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि यू, यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सारे सेंस देते हैं। केवल यू ही एक ऐसा सब्जेक्ट से सारा सेंस देगा ये। जैसे हमने लिखा दे, दे का मतलब होता है वे लोग। फिर से हमने लिखा वी, वी का मतलब हुआ हम या फिर हम लोग। इधर हमने लिखा था सिंगुलर, हम इधर लिख सकते हैं प्लूरल, प्लूरल इन द सेंस, जैसे इधर कैट है तो कैट के बदले हम लिखते हैं कैट्स, बिल्लियां। इधर है दिस और दैट, दिस से हम बना सकते हैं इधर दीज, दीज का मतलब होता है ये सब। जब एक से ज्यादा चीज वन प्लस पास में हो तो दीज, और एक दूसरा है आपके पास दोज, दोज का मतलब वे सब। जब एक से ज्यादा वन प्लस आपसे दूर हो तो दोज। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर। अब हम दो स्टेप्स आगे जा चुके हैं, हमें पता चल चुका है कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हमें एक चीज की जरूरत है दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें किसी भार्गव की, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हम जब भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे वी विल इनिशिएट फ्रॉम द होम। जब भी हम कुछ सीखते हैं हम शुरुआत अपने घर से करते हैं, मतलब आपको अपने सर्कल का दायरा बढ़ाना है, इस तरीके से एक्सप्लोर करना है, और आसपास से सीखते सीखते, सराउंडिंग वर्ड्स से सीखते सीखते इंटरनेशनल वर्ड्स तक जाना है। इसके लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप खुद सबसे पहले इनिशिएट कीजिए, जितना आपको आता है या नहीं आता है उसको वोकैब को क्रिएट कीजिए या जनरेट कीजिए, सीखिए। ये सीखने के लिए आपको दो स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो आपको अपने पेज को इस तरीके से दो पार्ट्स में बांटना है। एक तरफ लिखना है ह्यूमन और एक तरफ लिखना है आपको थिंग्स। ह्यूमन का मतलब होता है व्यक्ति और थिंग्स का मतलब होता है चीजें या वस्तुएं। आप अपने आसपास में लोगों को देखिए और देखने के बाद उसके नाम से नहीं, उसके काम से लोग कैसे जानते हैं उस प्रोफेशंस को ढूंढिए। जैसे मान लीजिए एक बंदा राम है, अगर वो बाल काटता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, बार्बर। अगर एक बंदा दिनेश है, अगर वो फर्नीचर बनाता है, लोग उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर। एक बंदा ऐसा है जो रोज हॉस्पिटल में जाकर के लोगों का इलाज करता है, लोग उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर। एक बंदा ऐसा है जो आपके कपड़े को सिलता है, क्या कहते हैं लोग, टेलर। मतलब इन द सेम वे आई एम टेलिंग यू, सर्च द पीपल इन योर सराउंडिंग हु इज नॉन बाय देयर ओन प्रोफेशन। तो आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी, इस लिस्ट को आपको यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। दिस इज योर इनिशियल स्टेप्स, दैट इज व्हाट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज डॉक्टर,
डॉक्टर, सेकंड लिखा मैंने टीचर, थर्ड लिखा मैंने टेलर, नेक्स्ट कॉबलर। इस तरीके से हमने वर्ड्स लिखा। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये सारे जो वर्ड्स हैं ऑल आर द नेम ऑफ द प्रोफेशनल पीपल। ये आपका स्टेज फर्स्ट है। स्टेज फर्स्ट में आपने इन सारे प्रोफेशनल लोगों का नाम लिख लिया। अब स्टेज सेकंड्स और स्टेज सेकंड्स जो आप सोचे, इसमें से किसी एक को उठाना है। उठाना मतलब आपको किडनैप नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट सी एंड जज बाय लुकिंग देयर फेस फ्रॉम द आउटसाइड, कि आपको देखते ही कैसा फील हो रहा है। हाउ डू यू फील बाय लुकिंग देम फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप जैसे ही देखेंगे यू विल रियलाइज यार कि यार ये तो मोटा लग रहा है मेरे को। यू विल फाइंड यू कैन राइट अ वर्ड्स फैट। फिर अगर आपको पतला लगता है तो आप थिन लिखो, लंबा लगता है वो तो टॉल लिखो, नाटा लगता है तो शॉर्ट, गोरा लगता है तो फेयर, काला लगता है तो ब्लैक। आपके मन में जो भी बातें आती है, जो उसके आउटर लुक को देखते हुए, तो आप ऐसे वर्ड्स को इंस्टेंट लिखेंगे ग्रुप सेकंड में। ये आपका क्या है, आउटर लुक। इसके बाद तीसरा स्टेप्स आप ऐसा फॉलो करेंगे, यू विल फॉलो द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर देयर इंटरनल टैलेंट, कि अंदर से वो कैसा है। यार अंदर से कैसा है ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यू विल नॉट कम टू नो अबाउट दैट हाउ इज ही फ्रॉम इंटरनली। अब इसके लिए आपको आंसर्स कैसे मिलेगा। अब आप देखिए, किसी बंदे को बाहर से जज नहीं कर सकते कि वो अंदर से कैसा है। आप मान के चलिए कोई ऐसा बंदा है जो हट्टा कट्टा है, जो फेस से बहुत ही खतरनाक लगता है, आप उसे देखोगे तो आप पहले दिमाग में आएगा अरे यार ये तो बहुत ही निर्दय है। लेकिन जब आप उसे देखेंगे कि वो एक कुत्ते के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह खाना खिला रहा है, तो आपकी ये जो मेंटलिटी है वही चेंज हो जाएगी। अरे यार मैं तो उसके बारे में गलत सोच रहा था, ये तो बहुत ही दयालु है। और कुछ कुछ ऐसी भी फीमेल्स आपको दिखेंगी, लेडीज दिखेंगी, जो अपने बच्चे को भी कुत्ते के बच्चे की तरह पीट रहे हैं। तब आपकी धारणाएं वहां पे बदल जाएगी कि नहीं यार ये लेडीज तो मेरे को अच्छी लग रही थी, ऐसी नहीं है, ये तो बहुत ही निर्दय है। मतलब आप सिचुएशन समझिए। जब आप किसी के बारे में इंटरनली तब समझ पाएंगे जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो इंटरनल क्वालिटी है टाइम स्पेंडिंग के बाद ही पता चलता है। आप ऐसे खुद सोचिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं। मान लीजिए सोनाली नाम की एक लड़की है। इस लड़की को मैंने 100 रुपए दिए और मैंने कहा सोनाली बेटा ये पैसे रख, मैं अभी आ रहा हूं वॉशरूम से, मेरे पास जेब नहीं है तो मुझे दे देना। जब मैं वापस उधर से आता हूं, एज आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द वॉशरूम एंड आई एम आस्किंग फॉर माई 100 रुपीज, तो सोनाली का रिएक्शन आता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, मैं नहीं जानती। यार मैंने तो उसके फेस को देखकर कैसे जज किया था कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, चलो ठीक है ये वापस कर देगी। मुझे क्या पता था कि वो डिसऑनेस्ट है। ऐसे ऐसे लड़कियों को क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्ट। अच्छा वहीं पे एक राधा नाम की लड़की है। मैंने उसे 3 साल पहले 10 रुपए दिए। मैं भूल गया कि मैंने उसे 10 रुपए दिए, लेकिन 3 साल बाद वो मेरे पास आती है, बोलती सर ये लो 500 रुपए ब्याज या 5000 रुपए ब्याज और ये रहा आपका प्रिंसिपल 10 रुपए। अब आप मुझे बताओ ऐसी लड़कियों को क्या बोलेंगे, ऐसी लड़कियों को बोलेंगे ऑनेस्ट। तो देखिए जब तक आपके पास पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप किसी के पर्सनल इंटरनल बातें नहीं समझ पाओगे, इंटरनल टैलेंट के बारे में नहीं जान पाओगे। ऐसे वर्ड्स की लिस्ट आपको बनानी है। तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई ऑनेस्ट हो सकता है, ईमानदार, कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, बेईमान, कोई एक्टिव हो सकता है, कोई लेजी हो सकता है, कोई काइंड हो सकता है, कोई क्रूअल हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई फुलिश हो सकता है, कोई स्कॉलर हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, कोई रिच हो सकता है। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे। आप इस तरीके से थर्ड स्टेज में ये लिस्ट बना लेंगे। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे देन यू हैव सफिशिएंट सब्जेक्ट आल्सो, हेल्पिंग वर्ब आल्सो एंड ऑब्जेक्ट आल्सो। थिंग्स की तरफ आप जहां बैठे हैं वहां पे ऐसे चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपके आंख के सामने है। अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा व्हाइट बोर्ड, आपको दिखेगा मार्कर, चेयर, टेबल, फैन,
इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आप उनकी लिस्ट यहाँ पे बना लोगे। मतलब अब आपके पास सफिशिएंट आइटम है जिससे आप साधारण वाक्य बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से इनिशिएट करेंगे जब आपके पास सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो आप सेंटेंस बनाने के ऊपर जाएंगे। सेंटेंस किस तरीके का होगा ये देखिए। अब आप यहां मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, राधा एक दर्जी है। हमने सीधा सा लिखा राधा एक दर्जी है। सबसे पहले आप ये देखिए, राधा इज अ सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं राधा, और राधा सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे नेम के साथ हमने क्या लगाना है, इज, तो हमने यहाँ पे एक वर्ड स्टेप्स लिखा राधा इज। और दर्जी, दर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलर। तो हमने एक सेंटेंस बना लिया, राधा इज अ टेलर। अब यहाँ पे हमने ए एंड द, हमें नहीं पता क्या लगाना है, हम गलत करेंगे, इट्स माई राइट्स। तो हम यहाँ पे चलिए अभी हम ए लगाते हैं, राधा इज अ टेलर। नेक्स्ट इसी का दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, राधा एक दर्जी नहीं है। राधा एक दर्जी नहीं है। हम यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, राधा इज नॉट। इस नहीं के लिए हमें थर्ड प्लेस पे नोट लगाने की जरूरत है, तो राधा इज नॉट अ टेलर। जब हम पहला और दूसरा सेंटेंस बना चुके हैं तो देखिए, जब कभी भी हम सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में क्या लगाते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला करके हम उसमें क्या का सेंस दे देते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे ये पूछना चाहा, क्या, इस सेंटेंस को लिखता हूं मैं, क्या राधा एक दर्जी है, तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसके इसको बाहर करेंगे, इज राधा अ टेलर। हम यहां पे लिखते हैं इज राधा अ टेलर। और जब हम सेकेंड सेंटेंस के पहले क्या लगाते हैं, जैसे कि हमने यहां पे लिखा, क्या राधा एक दर्जी नहीं है। इफ वी हैव रिटन लाइक दैट कि क्या राधा एक दर्जी नहीं है, तो इसका ये वाला इज जो यहां पे आप देख रहे हैं, इस इज को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, वी विल टेक इट आउटसाइड। तो हम बोलेंगे इज राधा नॉट अ टेलर। तो सो वी आर गोइंग टू राइट इज राधा नॉट अ टेलर। अब देखिए हमारा यहाँ पे काम समाप्त है। हम यहाँ पे 4 तरीके का सेंटेंस बना चुके हैं। राधा एक दर्जी है तो राधा इज अ टेलर, और राधा एक दर्जी नहीं है तो राधा इज नॉट अ टेलर। और क्या राधा एक दर्जी है तो इज राधा अ टेलर। और लास्ट हमने बनाया, क्या राधा एक दर्जी नहीं है, इज राधा नॉट अ टेलर। देखिए ये तो हमारा इनिशियल स्टेज था जहां पे हमने 4 तरह के सेंटेंस बना दिए। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ टू डू प्रैक्टिस। तो आई एम मेकिंग यू डैम श्योर दैट you can do better practice by sitting at a one place inside your home without anyone's support. इसके लिए आपको क्या करना है, I am giving you the task, how can you do better in English speaking through the practice way. अब सबसे पहले आपको सोचना है कि राधा एक दर्जी है, यहां तक तो ठीक है। अगर हम इसी को लिखते हैं दर्जी है, अब यहां पे हम सेकेंड ग्रुप में से और थर्ड ग्रुप में से वर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे राधा एक मोटी दर्जी है। राधा एक मोटी दर्जी है, तो मोटी का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैट। हम यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे फैट। राधा इज अ फैट टेलर। अब हमारे पास 4 सेंटेंस कैसे बनेगा, राधा इज अ फैट टेलर, राधा इज नॉट अ फैट टेलर, इज राधा अ फैट टेलर, इज राधा नॉट अ फैट टेलर। अब यहाँ पे आप जितना चाहें उतना चेंजेस कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप वेयर यू कैन इंप्लीमेंट द वर्ड्स फ्रॉम सेकेंड और थर्ड ग्रुप। लाइक राधा एक मोटी दर्जी है, राधा इज अ फैट टेलर, राधा एक पतली दर्जी है, राधा इज अ थिन टेलर, राधा एक लंबी दर्जी है, राधा इज अ टॉल टेलर। अगर यहीं पे राधा एक ईमानदार दर्जी है तो राधा इज ऑनेस्ट टेलर, और राधा एक बेईमान दर्जी है, राधा इज डिसऑनेस्ट टेलर, और राधा एक चुस्त दर्जी है, राधा इज एक्टिव टेलर, और राधा एक सुस्त दर्जी है, राधा इज लेजी टेलर। मतलब इस तरीके से अगर हम चाहें तो जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना सेंटेंस आपने बोला है प्रत्येक सेंटेंस को आप 4 सेंटेंस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
Radha is not, is Radha not, in that way. सेकेंड टाइम आपको ऐसा करना है कि हर समय राधा ही क्यों, why only Radha every time. आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी चेंज करो. इन प्लेस ऑफ राधा यू कैन स्पीक वह एक मोटी दर्जी है तो सी इज अ फैट टेलर. अगर वह एक मोटा दर्जी है तो वह, अगर वो मेल है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ही इज अ फैट टेलर. तुम एक मोटे दर्जी हो, यू आर अ फैट टेलर. बिकॉज अब यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, यू आर अ फैट टेलर. अगर हम यहीं पे बोलते हैं वे एक मोटे दर्जी हैं तो दे आर अ फैट टेलर. अगर हम एक मोटे दर्जी हैं तो वी आर फैट टेलर. In that way, we are able to make sentences by replacing the subjects. Every time we will not place Radha, we can find the different subjects also. In place of Radha, you can take any other name also. Just like Mr. Sharma एक मोटे दर्जी हैं, तो Mr. Sharma is a fat tailor. अगर Mr. Gupta एक मोटे दर्जी हैं, तो Mr. Gupta is a fat tailor. In that way, you can replace the name in different name also or any other subjects also. Third thing आपको क्या करना है, फर्स्ट आपने सब एडजेक्टिव चेंज किया था, सेकंड आपने सब्जेक्ट चेंज किया, थर्ड हमेशा दर्जी ही क्यों भाई, आपने बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के नाम की लिस्ट बना रखी है. आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं राधा एक मोटी डॉक्टर है, चिकित्सक है. राधा इज अ फैट डॉक्टर, राधा इज नॉट अ फैट डॉक्टर. इज राधा फैट डॉक्टर, इज राधा नॉट अ फैट डॉक्टर. सेकंड चेंज कीजिए, राधा एक मोटी शिक्षक है या शिक्षिका है, तो राधा इज अ फैट टीचर. राधा एक मोची है, तो आप यहाँ पे क्या बोले, राधा इज अ फैट गवर्नर. In that situations, you are able to make more sentences and you can do better practice. आप घर पे 30 मिनट से 1 घंटे तक दो, 30 minutes to 60 minutes. आप आराम से इसके ऊपर प्रैक्टिस करो. दैट विल बी रियली सपोर्टेबल फॉर यू. क्योंकि जब हम अगला स्टेप जाएंगे, हम इस तरीके से 3 दिन की क्लास लेनी है जो बेसिक क्लास है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंस, हम अपने वोकैबुलरी, आसपास के सराउंडिंग वर्ड्स, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक अच्छा बेस तैयार करेंगे. इसके बाद जब तीसरे दिन के बाद जब हम चौथे दिन की क्लास लेंगे, तो चौथे दिन हम लोग एक्शन वर्ड का यूज करना स्टार्ट करेंगे. आई एम टेलिंग यू, कभी आप हेजिटेट मत करना कि हमें वोकैबुलरी नहीं है, वोकैब पावर कम है तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे. नो, आप कभी भी सुबह जगने के बाद और सोने से पहले तक आप कभी भी रिवाइंड करना और सोचना कि हमने आज जितनी भी बातचीत करी है, उस बातचीत के दौर में या दौरान कितने ऐसे वर्ड्स का आपने यूज किया. तो वही वर्ड्स आज भी आप यूज कर रहे हो, वही कल भी यूज करोगे और वही आपने कल यूज किया था. कहने का मतलब वेरी कॉमन वर्ड्स हैं, 200 से 250 वर्ड्स हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो अपने लाइफ में. तो और इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है. अभी जरूरत पड़ेगी तो वी विल डेफिनेटली असिस्ट यू, हेल्प यू हाउ टू use the vocabulary in your own sentences, how to represent yourself anywhere. Definitely don't worry about that we will not able to speak English. नहीं यार, आराम से बोल सकते हो. Just be dedicated and passionate to learn English and I will always support you. Our Sambhav team will definitely help you out कि how to speak better English. और आप बोल सकते हो. Just only you need to focus over the instructions. Whatever I'm telling you, just do at your home. Don't go anywhere. Yeah, don't make atmosphere. Sit at one place, lock your room, and speak English by looking all these things in your notebook. You can do better. Just trust me. संभव है आपके लिए, संभव है आपके लिए और बिल्कुल संभव है. ठीक है? All the best all of you.